भाई KSD इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और जैसा कि मैंने यूँ अपना KSD इंडिया चैनल जो है ना, ज़्यादा मैं तो इसको दिया है समाज सुधार के लिए। और मेरा परिवार जो ना खेल परिवार है, मेरे पिताजी भी प्लेयर रहे, मेरे बच्चे और भाई भी प्लेयर हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं कुलदीप मलिक जी, जो देश के ख्याति प्राप्त जो ना पहलवान हुए हैं और भारतीय रेल में बहुत लंबा समय इन्होंने बताया है। इनसे आपकी रूबरू बात कराऊंगे। कोई किसी तरह की एडिटिंग नहीं होगी, किसी भी तरह की जो ना छेड़छाड़ नहीं होगी वीडियो के साथ। और किसी भाई ने आने वाले समय में मलिक साहब से या मेरे से कोई प्रश्न की कमी रह जा, कोई बात पूछनी सी रह जा, तो आप वो कमेंट में लिख सके हैं, जो ये खुद भी पढ़ लेंगे, हम भी उस पर फोकस करेंगे और जो कसर रहेगी उसने फिर पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से माता पिताओं की और प्लेयरों की एक ये सोच रहती है कि भाई उनसे पता कराया जाओ, भाई के खाया जा, के खेला जा, जो ना कैसे बुलंदियों तक पहुंचा जा। कुछ विचारधारा इस बारे में हम शेयर करेंगे। तो कुलदीप मलिक साहब जी हमारे साथ में हैं और इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी कुलदीप। नमस्कार जी, और सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा जी, कोच साहब आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव खानपुर कला है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, और तहसील गोहाना है, वो मेरा गांव है। अच्छा जी, ये आपने कुश्ती की प्रेरणा कहाँ से ली, कि मतलब कैसे मन में आवे कुश्ती के प्लेयर बने? कुश्ती हमारे जो पिताजी थे वो एक लोकल पहलवान थे, और जब भी हम उनके पास बैठते काका ताऊ चाचा गांव में, तो कुश्ती का ही जिक्र रहता था। भाई वो पहलवान इतना तगड़ा है, वो पहलवान उसको जीत गया, तो कुश्ती का ही जिक्र रहता था। और जो अच्छा पहलवान होता था उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तो फिर बचपन में मुझे भी ध्यान आया कि मैं भी क्यों ना कुश्ती करूं पिताजी की तरह। तो फिर मेरा वहाँ से मन मान गया कि भाई हाँ मैं भी कुश्ती करूँगा। तो उसमें फिर पिताजी ने शुरुआत में, चाचा ने मेरे ने सपोर्ट किया। फिर ये जो आज हैं रेसलिंग के जैसे एकेडमी हैं, अखाड़े हैं, क्या आपके समय में भी ऐसा कुछ था? नहीं, सिर्फ हमारे टाइम पे दिल्ली में था बस। बाकी गांव में कोई अपना अपना पर्सनल खेत में किसी ने बना लिया, छोटा मोटा लोकल गांव से किसी को बुला लिया, कोई एक आध दाव जानता, बस इतना ही था। और मिट्टी का ही था, कोई नदी के किनारे बन गया, कहीं खेत में बन गया, यही था बस। कि भाई कुश्ती करनी है, मिट्टी मिल गई, खेत खुला खेत है, उसमें खाड़ा नहीं है लेकिन खुला खेत है, उसमें कर लिया। इस तरीके से वहाँ पहलवानी करते थे। तो आपने अगर याद है तो पहली कुश्ती कहाँ से शुरू हुई आपकी कामयाबियों वाली? देखो, पहली कुश्ती तो हमारे गांव से थे, हम गांव में ही, अभी भी गांव से ही है। पहली कुश्ती जो हमारी स्कूल में थी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल गेम जिनको बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल से ही। अच्छा। प्राइमरी स्कूल से हमारे गांव में भगत फूल सिंह के जन्मदिन पर दंगल होता है, हर साल होता था। और उसमें जब हम चौथी पाँचवीं क्लास में थे, 11-12 साल के थे, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस तो नहीं करते थे, दौड़ लगा लिया करते हुए। ऐसे प्राइमरी स्कूल वाले पिताजी बोले दौड़ मार के आओ और कुश्ती करो, तो ऐसे कुश्ती कर लेते। और भगवान की ऐसी कृपा में कुश्ती आ रहा कम और जीत जाता ज़्यादा। तो फिर मेरे पिताजी को गांव वाले बोले भाई ये तो पहलवान होने का है, इसको तो पहलवान बनाओ, तो कुश्ती हारता है नहीं जीतता है। तो फिर मेरे को भी हौसला हुआ कि भाई मैं कुश्ती करूँ फिर। और मेरा बड़ा भाई थे जगबीर, तो वो मेरे से तगड़े थे। तो कई बार ऐसा होता था जब मैं गिरने को, तब मेरे चाचा उसका पैर पकड़ के खींच लेते और उसको हरा देते। हाँ, मतलब ये उसके साथ जो है ना वो धोखा करते थे एक तरह से। मतलब आपका मनोबल बढ़ाने के। हाँ, वो वजन में भी ज्यादा थे, वैसे भी तगड़े थे, मेरे से बड़े थे। तो उसका पैर पकड़ के जब मैं नहीं देखता तो मुझे पता लगता तब बात कुछ न गड़बड़ हुई है। उसका पैर खींच लेते और ऐसी पोजीशन ले आते, मैं चित कर लूँ उनको। अच्छा जी, जो आपने रेसलिंग में अपना करियर बनाया, इसके प्रति क्या आपके माइंड में कुछ इस तरह की आती है कभी कि भाई मैं इस कल्चर को संभालूं और इन कमियों को दूर करूं? देखिए, मेरे को ना कुश्ती में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई 11-12 साल के थे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े, और आज मैं 62 साल का हो गया, 62 से 63 के नज़दीक लग रहा हूँ। और मेरे को 50 साल हो गए कुश्ती में। मैं खुद, जैसे आपने पूछा मेरे स्कूल का, फिर
स्कूल नेशनल का, फिर इंटर यूनिवर्सिटी का, ऐसे मेडल आते चले गए। अब आज का दिन और फिर एज ए रेसलर ओलंपिक तक में चला गया, सीनियर तक। तो और फिर कुश्ती छोड़ने के बाद NIS करी। वो इसलिए कही थी जो आपके क्वेश्चन के मैं कुश्ती से जुड़ा रहा हूँ, कुश्ती के ऊपर काम करूँ, कुश्ती के काम हो यहाँ जा उसके साथ और इस कल्चर से जुड़े रहे। हाँ, जुड़े रहे। और आज 50 साल हो गए मेरे को, जब मैं जॉब मरा, मैं महिला बॉयज़ के ऊपर भी नेशनल की टीम का रहा मैं काफ़ी साल। और फिर उसके बाद मैंने जो रेलवे की टीम का भी मैं कोच रहा। और फिर 10 साल महिला कुश्ती का भी मैं कोच रहा, चीफ कोच रहा, एज ए चीफ कोच। आपने देखा होगा जब हाँ, ये साक्षी पहलवान जो मेडल आया था उस समय में आप महिला। हाँ, मेरे टाइम पीरियड में आया था इनका 2016 में। और फिर जैसे नौकरी से रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद मैंने एक कुश्ती की एकेडमी बनाई सोनीपत में। मैं कुश्ती से ही जुड़ा रहा हूँ। बहुत अच्छी, केवल महिलाओं की, केवल महिलाओं। ये सोनीपत जिले में केवल महिलाओं की कुश्ती की एकेडमी जो है ना, कुलदीप मलिक जी ने बनाई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा दूर जाने में पेरेंट्स ही भेज सकते हैं। और मैं तो बहुत बधाई दूंगा उन पेरेंट्सों को, तमाम जितनी भी जिसकी लड़कियां कुश्ती करती हैं, उस लड़की से ज़्यादा हिम्मत पेरेंट्स की, पेरेंट्स से ज़्यादा हिम्मत लड़की की, कि आज के इस समाज के अंदर जो अपने बच्चे को कुश्ती में आगे लेके आने लग रहे हैं। और मतलब बहुत बधाई देता हूँ ऐसे माँ बाप को। और किसी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी महिला पहलवान की मेरे लायक जो भी मदद हो, या वो लड़का भी हो कोई भी, और मेरे पर्सनल कोई मदद हो उस बच्चे की, तो पहलवानों की, या तो मैं मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। चलो कुछ समय हम जो ना आपकी एकेडमी की बातों को ही देंगे। पहले कितने दिन हो गए आपने एकेडमी खोले? कोई बच्चा प्रोग्रेस में गया है या क्या पोजीशन है अभी तक? हाँ, मैंने 3 साल हो गए मेरे को सोनीपत में एकेडमी को। 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर 6 और 1 बच्चे का ज्वाइन होना रहा, 7 बच्चे मेरे सरकारी जॉब में चले गए स्पोर्ट्स कोटे से। आपने 3.5 साल के अंदर 7 बच्चे जॉब में पहुंचा दिए। जॉब में पहुंचे। वेरी गुड। लड़कियां और कैडेट के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रही हैं लड़कियां। अच्छा। और एशिया के मेडल। और मैं आपको बताऊं कि अभी एक लड़की है हमारी, सोनम है, उसको अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है, कमेटी ने उसको अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है। कमेटी ने उसकी मंजूरी दे दी है। बाकी डिक्लेरेशन तो जब राष्ट्रपति नाम सैंक्शन करवा दिया, नाम सैंक्शन होया अभी उसका। तो ये आप लोगों की उपलब्धि है सबकी, क्योंकि आप लोग सब, मेरे परिवार, मेरे आसपास के लोग सब मुझे मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ लगा हुआ हूँ। अगर मेरे को कोई मोटिवेट करने वाला ना, अकेला आदमी क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कोच साहब, कई बार जो है ना खेलने में बच्चे की एक प्रॉब्लम आती है एजुकेशन वाली। इस प्रकार की भी आपने कोई वहाँ सुविधा बनाई है जिसमें बच्चा एजुकेशन भी साथ लेता रहे और ये ट्रेनिंग भी हो जाए कुश्ती की? वहाँ पर 3-4 स्कूल हैं आसपास। एक तो बिल्कुल ही 400 मीटर पर ही है, गुरु सदन है। हाँ, गुरु सदन, हाँ, उस बिल्कुल 400 मीटर पे। बॉयज गर्ल्स दोनों का ही है? नहीं, सिर्फ गर्ल्स का ही। ये गुरु सदन केवल लड़कियों का ही स्कूल है। हाँ, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ प्रैक्टिस होगी, यहाँ एजुकेशन होगी। हाँ। और हॉस्टल फैसिलिटी उनके पास भी है और आपके पास भी है। दोनों जगह हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए। तो सौभाग्य की बात थी, अचानक मुझे इस बात का ध्यान नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसे करनी, वहीं लड़कियों की एजुकेशन का भी है साथ। हाँ, मतलब ये तो एक उस तरह की बात होगी, धर्म के काम पर चले, परमात्मा ने आगे ताके व्यवस्था बना दी, वहीं लड़कियों की जो ना शिक्षा का प्रावधान हो गया। और मेरे को तो पता भी नहीं, जब मैं बना रहा था तो मेरे को बनाने के बाद पता चला था यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बच्चों का जैसे वहाँ कोई आपका कोई इस तरह का कानून है उसमें, भाई कोई अदर आदमी मिलने जाता है, या जैसे आजकल जो क्राइम जो रूप ले रहे हैं, यार दोस्त ले जाते हैं, बच्चे का भविष्य जो है ना दिक्कत में आ जाता है, इसके लिए कोई कानून बनाया है आपने एकेडमी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं, कोई बच्चा मान ले, कोई नया बच्चा आता है, कानून तो है, और सबसे पहले मैं उस बच्चे से और उसके माँ बाप से सहयोग मांगता हूँ। मैं आपका सहयोग मेरा काम करेगा, मेरा अकेले का कानून काम नहीं करेगा। क्योंकि बच्चा है, कहीं भी बैठ सकता है, और आप लोगों का इसलिए सहयोग चाहिएगा। इसको धमकाया भी जाएगा, इससे प्यार भी किया जाएगा, इसकी संभाल भी करी जाएगी, इसको धमकाया भी जाएगा। तो उस तरीके से मेरे को आप सहयोग करोगे।
और आप हफ्ते में 2 हफ्ते में जब भी एक बार मिलकर बच्चे से, मेरे से अलग भी पूछो उनसे कोई दिक्कत हो, और बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बेटे मेरे से आपने कुछ भी नहीं छुपाना है। वो कोई दिक्कत है, कोई आपस में कोई बच्चे के साथ झगड़ा है, कोई बात है, कुछ भी कोई एनी प्रॉब्लम है, कोई खाने से संबंधित है, प्रैक्टिस से है, मेरे को कोई मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है, मेरे को जरूर बताना आपने। मैं ये चीज़ की सहयोग मांगता हूँ परिवार से। बाकी तो आप को जैसे मैंने बताया पता ठीक चल रहा है और आशीर्वाद परमात्मा का चाहिए। अच्छा, इस आपके एकेडमी के इर्द गिर्द कोई बड़ा हॉस्पिटल भी है? हाँ, ये गुरु सदन के अंदर ही हॉस्पिटल भी है। मैं कह रहा हूं ना, परमात्मा ने ऐसा चैनल दिया मेरे को ऑटोमेटिक, इसके अंदर हॉस्पिटल भी है। और सोनीपत है, आप वहाँ से 5 किलोमीटर, आप अगर ज्यादा बड़ा बात ये है कि आधी रात में कोई परेशानी हो है तो आप जस्ट जो ना मेडिकल के पास भी हैं और शिक्षा के पास भी हैं। काफी डॉक्टर्स जो सोनीपत के हैं वो मेरे संपर्क में भी रहते हैं और वो मेरे को बताते भी को साहब हम आपकी निःशुल्क भी हम आपकी मदद करना कहेंगे, आप हमारे को रात को भी। कन्याओं का हो गया एक तरह से, ये तो धर्म वाली बात भी होगी कि केवल एकेडमी नहीं है। बिल्कुल, आप ऐसा काम कर रहे हो तो हमारे लायक कोई भी काम हो तो हमें जरूर बता करो, रात को फोन करोगे तो हम रात को भी आ जाएंगे। अच्छा, कुछ साहब जैसे ज्यादातर एकेडमी में केवल प्रैक्टिस की फैसिलिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, उससे अदर समाज सुधार के लिए अलग अलग टीचिंग क्लास जैसे होती हैं, ऐसे अनुभव भी आपके पास क्या समय देते हैं? बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कोच रहा है श्री ज्ञान सिंह जी हैं, और काफ़ी मैं नाम देता हूँ 3-4 कोच अच्छे। मैं उनसे समय रिक्वेस्ट करी थी मैंने शुरू में, तो उन्होंने आके बच्चों को सिखाया जो अच्छा पहलवान रहा है अपने ज़माने का, तो उनके मैं क्लास दिलाता हूँ। कुश्ती एक ऐसा खेल है कि इसका पेज आप अंदर जैसे मेरे से पूछ रहे हो ना, और दूसरे कोच से पूछोगे, दूसरे पहलवान से पूछोगे, और आपको ही पता है क्योंकि आपके पिताजी तो ताऊती चमने वो भी पहलवान थे, आपके भाई भी इंटरनेशनल पहलवान है, आपको भी पता है कि कुश्ती एक ऐसा खेल है, इसके पेज खत्म नहीं होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मानने वाली बात। तो एज ए टेक्निकल के लिए मैं एज ए कोच जिसको मैं अच्छा मानता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरी बात मान जाते हैं। काफ़ी क्लासेस ज्ञान सिंह जी ने ली हैं यहाँ पे, और बच्चों में भी उसके अंदर इफेक्ट आया है। और दूसरी बात, जो हमारे समाज सुधारक हैं, अच्छे इंसान हैं, जो मैं ठीक समझता हूँ, तो हमारे रेलवे अधिकारी हैं विक्रम सिंह दैया जी, वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं रेलवे में, और बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं तो उनके पेरेंट्स भी सुनने के लिए बैठ जाते हैं, और हम भी बैठने के लिए सुनते हैं कि भाई यार ये तो बहुत अच्छी बात बताई, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और बच्चे इतने इंटरेस्ट से सुनते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं जाके। हाँ, वो एक तरह से एक इंटरनेशनल विचारधारा है। हाँ। केवल यहाँ के नहीं, वो शायद भारतीय रेल में जॉइंट सेक्रेटरी हैं शायद। हाँ, तो बड़ी पोस्ट है। हाँ, उनको कुछ ज्यादा अनुभव है पब्लिक के बारे में, और ये तो बच्चे के लिए बहुत ही एक कॉस्टली चीज हो जाती है कि भाई अपने घर को छोड़कर जब बच्चा जो ना अदर स्टेट जाता है या दूसरे देश में जाता है तो उसके प्रति उनका मोटिवेशन तो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, मैंने बच्चों को बताया, मतलब वैसे बैठा हुआ था साहब के पास, और एक IAS ऑफिसर का मैसेज आया मोबाइल में, आका हमारे को 15 से 20 मिनट दे दो। उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया, मैं आज नहीं दे सकता, मैं आपको फिर टाइम दे दूंगा। आज मैं रेसलिंग की अकेडमी है लड़कियों की, और वहाँ मैं आया हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा खुश यहाँ आके हुआ, और मुझे ऐसा महसूस हुआ है मैं आज मेरे जो बताऊँगा आज मतलब लाइफ में इतना अच्छा मेरे को अनुभव हो रहा है कि मेरे से बच्चों ने कुछ सीखा। तो और जैसे डॉक्टर्स हैं, फिजियो है, कैसे इंजरी से बचना चाहिए वो आगे बताते हैं बच्चों को। फिजिकल फिटनेस का अलग से एक कोच हैं, वो आगे वेट ट्रेनिंग का किस वजन को किस से कितनी बार रेपिटेशन करना चाहिए, क्योंकि रेसलिंग से भी हटके कुछ ऐसे स्ट्रेंथ के कंडीशनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो उसके स्पेशलिस्ट हैं,
उनको बुला के उनकी मदद लेता हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो एक तरह से आपने बच्चा अगर मतलब गांव से क्या और विदेश से क्या मतलब जितने भी प्लेटफार्म उसने तय करने होते हैं वो सारी चीजें आपने एकेडमी में व्यवस्थित की हैं। हाँ बिल्कुल, और जैसे मेरी समझ है मैं भी बच्चों को बताता रहता हूँ भाई ये करना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, आप अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे लेकिन अच्छे इंसान नहीं बनोगे उसका भी कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समाज में आपने 10 आदमी, आप ओलंपिक की मेडल की बजाय एशिया कॉमनवेल्थ का मेडल ले लो या नेशनल का ले लो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनो और फिर मेडल लो तो और अच्छा लगेगा। अच्छा कोच साहब, आपकी एकेडमी में कितने बच्चों के ठहरने सोने बैठने की व्यवस्था है? मेरे पास करीबन 60 बच्चों की व्यवस्था है मेरे पास। अभी कितने बच्चे हैं अपने पास? अभी 40 से 45 बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, मतलब हॉस्टल के अंदर। हाँ, कुल मिला के 15 से 20 बच्चों का भी है गुंजाइश नए एडमिशन का? हाँ बिल्कुल है। और क्योंकि लड़कियां रेसलिंग कम करती हैं, लड़कों अगर होता है यही तो मेरे पास 200-250 हो जाता है। अब आज के दिन मेरे पास 70 से और 75 के बीच में ही लगभग बच्चियां हैं। जो कुछ बच्चे काफी ऐसे हैं जो डेली आते हैं, जो अप डाउन करते हैं या रूम ले रहे हैं कहीं किसी गांव में नजदीक, तो कुल मिला के। हाँ, मेरे पास भी एक बार हरिद्वार से और हिमाचल से कॉल आए थे लड़कियों के लिए आपके विषय को लेकर, तो वो बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने फोन करके मेरे को बताया कि आपने अच्छी जगह बताई। मैं क्या बताने वाला हूँ, आपने कहीं से देखी और पता करी तब ने बताई। अच्छा, मान लिया दूर से माता पिता आता है अदर स्टेट से, वो अपनी बच्ची को लेकर आता है यहाँ एडमिशन के लिए या पता करने आता है, अपने बच्चे का हाल जानने आता है, तो उसकी व्यवस्था उसको कहीं बार रुकना पड़ेगा उस रात, या आपके पास ही व्यवस्थित है इस तरह का प्रोग्राम? नहीं, 2-3 आदमियों की मेरे पास व्यवस्था रहती है। अभी हमारे कोई भी मेहमान आता है, रात को रुकना है, दूर के पेरेंट्स हैं और वो कहाँ जाएंगे, मेरे पास रुकेंगे वो, क्योंकि खाने पीने की रुकने की पूरी व्यवस्था। हरियाणा से बाहर अगर का कोई बच्चा अगर यहाँ आता है मलिक साहब की एकेडमी में, तो ये विडंबना दिमाग में ना रखा है कि भाई हम बच्चे के साथ जा रहे हैं तो वहाँ साथ में रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर अच्छी व्यवस्था है, आकर देखें। और लड़कियों के प्रति जो अपनी लड़कियों को पहलवान बनाना चाहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। आके इसकी जांच करें और अपनी संतुष्टि करें और बच्चे को आगे बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा। मलिक साहब, तो मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपने कहाँ तक के मेडल प्राप्त किए देश में? कहाँ, मतलब भारत का नाम रोशन कहाँ तक किया आपने, कहाँ से शुरू किया? देखिए, मैंने थोड़ा सा पहले बताया आपको स्कूल, उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी, हाँ, स्टूडेंट किए हैं वो, ठीक है। और उसके बाद जो है सीनियर्स में आ गए हम, और सीनियर में नेशनल में का मेरे 10-12 मेडल तो आराम से, कोई गोल्ड, कोई सिल्वर, कोई ब्रॉन्ज। अब एक्चुअल में बताऊं कि कितने गोल्ड कितने, थोड़ा सा ध्यान। हाँ, उम्र भी 62 होगी, बहुत मतलब टोटल नेशनल के 15 में लागत है मेरे पास। अच्छा, 15 गोल्ड है आपके? न, गोल्ड में नहीं, गोल्ड भी है इसमें, सिल्वर भी, और 15 मेडल नेशनल के। और एशिया के मेरे पास एक ब्रॉन्ज मेडल है, एक सिल्वर मेडल है, और कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल है मेरे पास। कॉमनवेल्थ के गोल्ड, हाँ, वेरी गुड। और ओलंपियन हूँ मैं 1988 सियोल का। 1988 सियोल ओलंपिक में मैं गया था। अच्छा। और वहाँ मेरे को 3rd राउंड में मेरे को चोट लगी थी, तो लोगों ने जब टीवी कम ही होते थे, तो बड़ा मतलब समाचार वालों ने भी कहा था भाई बड़ा झटका लगा है हमारे, ऐसे हाँ, जब हमारे जो है ले जाने वाले भी शायद इतने जागरूक नहीं थे, जहाँ तक मेरा भी मानना है। कुश्ती में सुधारों की बहुत ज्यादा जरूरत रही है, बहुत बार होता है। देखो, ये तो चोट लगनी थी कर कुश्ती में, कोच थे, अच्छे कोच थे, सब बढ़िया थे। लेकिन जैसे आप आज के दिन पेरेंट्स में पहलवानों के माँ बाप में जागरते हैं ना, उस टाइम नहीं थे हमारे। यही कह रहे हैं, आधा मनोबल बढ़ जाता है पास वाला साथ में। बस वो कहीं नेशनल तक बेचारे सीमित रहते थे, नेशनल दूर भी होता तो वो भी नहीं जा पाते थे। दिल्ली के इधर हरियाणा में कहीं नेशनल हो गया तो चले जाते, नजदीक दंगल होता तो ले जाते। तो मतलब एक हाथ में उनका दूध रहता, दूसरा खाने की, तो ऐसे था। हाँ, ये चीजें अब आपने जो ना समाप्त कर दी एक तरह से, तकलीफ नहीं होगी, वहाँ सारी चीजें आप अवेलेबल कराओगे। ये कमियां आपने निकालने की कोशिश करी है। अच्छा मलिक साहब, आपने जॉब कितनी एज में मिल गई थी? स्पोर्ट्स बेस पे मिली थी या एजुकेशन बेस पे मिली थी? नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स बेस पे मिली थी। 84 में मैं रेलवे में आ गया था। अच्छा, उससे पहले और किसी महकमे में थे? मैं सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, को हमारे कोच साहब थे, उदय चंद कोच साहब थे। अच्छा।
हाँ, तो उनके पास था मैं। और वहाँ जब मैंने ये मेडल जीता एशिया में, तो वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है। उन्होंने पहले तो मना कर दिया था, घर वालों ने भी मना कर दिया था, आप पढ़ो, हमारे कोच साहब ने भी। लेकिन फिर ये स्थिति बनी भाई, हमारे था कि भाई वो एक कोच ने, हमारे लिए वाले ने एक बात कह दी थी कि भाई आप ये डिग्री करके ना आ जाओगे तो भी यही मिलनी है, और अभी भी मैं दे रहा हूँ। वो कहा चलो भाई कोई बात नहीं। आपने वहीं से संतुष्टि की? हाँ, तो जिस टाइम पे हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उस दिन एक्सपायर होती, तो मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई थी संतोषी में। अच्छा। 31 अक्टूबर को। ये भी एक मतलब यादगार जो ना समय बना। हाँ बिल्कुल, उस दिन तो ये। तो भारतीय रेल में आपने कितनी प्रोग्रेस करी, कहाँ से आपने ज्वाइन करी और कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या पद मिले? अब जितने भी मैंने आपको मेडल दिलवा बोले ना, इंटरयूनिवर्सिटी से रुककर एक एशिया का मेडल, उससे जितने भी मैंने आपको मेडल दिलवाए सब रेलवे डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद आए। बाद लिए हैं आपने? नहीं, रेलवे में आपने पद जैसे टीटी, सीटी, नेशनल हुआ था गाजियाबाद में, गोल्ड लिया था उसमें, सीनियर नेशनल 82 में। सीनियर नेशनल का 82 का आपका नेशनल का गोल्ड था? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मेरी पहले अचीवमेंट थी। उसके बाद जितनी भी थी वो रेलवे में भर्ती होने के बाद थी। नहीं, रेलवे में भर्ती होने के बाद जैसे आप किस पद से भर्ती होकर कहाँ जाकर रिटायर? हाँ, वो मैं होता टिकट कलेक्टर बोलते थे उस टाइम पे। टी टिकट, आप जो आज के दिन टिकट एग्जामिनर होता है, उस टाइम TCR बोलते थे उसको। अच्छा। तो एज ए TCR में भर्ती हुआ था, और उसके बाद मैं CTI बना। उसके बाद फिर मेरी अचीवमेंट को देखते हुए एज ए कोच, क्योंकि कोच का तो प्रमोशन का कोई नियम नहीं है रेलवे में, अब बन गया वो। और मेरे मेडल, साक्षी का मेडल आने के बाद मंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोच का भी प्रमोशन हो। तो वो बोले जी कोच का नियम। ये आपने एक नई नींव रखी भारतीय रेल में। हाँ, ये कदम अपनी टीम का अच्छा प्रतिनिधित्व करके आपने, तो मंत्री भी मजबूर हुए कि भाई इसको भी आप एक उसके तहत ले, प्रमोशन के तहत। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अधिकारियों ने बताया भाई जी कोच की पॉलिसी नहीं है। तो फिर मंत्री जी ने आदेश दिया पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी और 1 महीने के अंदर बनाओ। अच्छा। वो पॉलिसी बनी और मेरे को गस्टेड ऑफिसर बनाया गया। आपको इसका बेनिफिट मिला? मेरे को गस्टेड ऑफिसर। और आज जो है आगे के लिए दरवाजे खुल गए। आज 6 से 7 कोच और गस्टेड ऑफिसर बन गए, और आगे तो बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा, भारतीय रेल की आप टीम में जो बाहर लेके गए, बॉयज की या गर्ल्स की, उसमें कितने मेडल बटोरे आपने देश के लिए? अब 10 साल के पीरियड में भाई देखो, जो मेरे पीरियड में क्या सीनियर वर्ल्ड के मेडल कई लड़कियों ने जीते। लड़कियों की ज्यादा प्रोग्रेस रही आपके समय में? हाँ हाँ हाँ। और ओलंपिक के भी मेडल जीते, एशियन गेम्स के भी जीते, कॉमनवेल्थ गेम के भी जीते, जिसमें 2014 भी इन्वॉल्व है, 2018 भी है। तो और वर्ल्ड चैंपियंस तो हर साल होती थी, वो भी है। और 2 ओलंपिक, टोक्यो और रियो, 2 ओलंपिक भी हुए। वेरी गुड। ये सुना भाई आपने, मलिक साहब ने इन खेलों का नेतृत्व किया है, बच्चों की टीम लेकर गए हैं और देश की झोली में इतने मेडल डाले हैं, और खुद भी जो कमियां उन्होंने महसूस करी हैं उसके लिए एकेडमी खोल दी है, वो ये दूर करेंगे। तो कुछ अब अन्य गाँव में भी आप जाते हैं, हमारे जैसे गाँव में हमने भी एकेडमी बनाई है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली है, आप उसका भी सर्वे करके आए हैं, देख के आए हैं। कोई ऐसी खामियां, कमजोरियां जो गांव के सरपंच या सरकार के माध्यम की कमियां हैं, वो कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, अभी जैसे आपने कमियों की बात बताई, सबसे पहले तो हमारा ना दिमाग मजबूत होना चाहिए। पहलवान आदमी के लिए अभी अच्छी सुविधा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो हमें कम जहाँ सुविधा मिली है उसको भी दिमाग में ये रखो कि भाई ये बहुत बढ़िया सुविधा है। क्योंकि पहलवान आदमी के लिए एक तो कोच चाहिए, वो है, और एक मैट चाहिए, वो है, चढ़ने के लिए रस्सा चाहिए, वो है, अखाड़ा मिट्टी का अखाड़ा है, कस्सी खोदना, वो है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत है, बहुत है। अगर और अच्छा यहाँ तो पेरेंट्स और प्लेयर की मानसिकता ही काम करेगी। हाँ हाँ, अगर जिम वगैरह और सुविधा मिलती चली जाए तो और बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक आप हैं, आप कुश्ती के बारे में, आपके परिवार में कुश्ती कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुश्ती के काफी नजदीक ले जाती हैं आप, लेकिन टेक्निकल नहीं है। बिल्कुल, वो करने वाले के पास ही होते हैं फिर। हाँ, आप कुश्ती का एक नियम है, ये इतना बड़ा ये जगह है जहाँ पे हम बैठे हैं, आप यहाँ बैठ जाओ, गेट के ऊपर बैठ जाओ, डंडा लेकर, डिसिप्लिन रखो बच्चों का।
आपके मान लीजिए 100 बच्चे हैं आपके पास, आप डिसिप्लिन रखे हुए उनका, कहते हुए पहलवानी करो, रिजल्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नेचुरल बात है, जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ रिजल्ट आता है। बिल्कुल 100 की जगह 100 बच्चों में से 1-2 हो सकता है ओलंपिक का भी मेडल ले लें, लेकिन आपको इसके साथ साथ एक टेक्निकल आदमी की और मदद मिल जाए। अब 2 की जगह 1 या 2 की जगह 0 लगा तो 10 या 20 भी निकल सकते हैं। वेरी गुड। अब ये नहीं कि भाई सतीश ने निकाल दिए, सतीश जी ने निकाल दिए, एक ओलंपिक बन गया, एक ओलंपिक मेडलिस्ट बन गया। मैं कहता हूँ कि टेक्निकल आदमी और इसके अंदर घुस जाए तो 10 के 1 की जगह 10 और 2 की जगह 20। और वो चीज आज के दिन भगवान ने ऐसे करना, आपके गांव में इतने टेक्निकल कोच हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कोच हैं, पहलवान पुराने कोच भी हैं, पुराने पहलवान भी रहे, इतना इतिहास रहा पहलवानी का इस गांव का। तो जैसे मैं कह रहा कि भगवान की देन है एकेडमी ऐसे, ठीक बात है। तो नेचुरल है इस गांव में इतने पहलवान है, वो वहां जाकर थोड़ा थोड़ा समय भी दे देंगे तो बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये जो कोच साहब ने भी बताई ना बात, इसका मैं कभी इनके एकेडमी में जाकर ही आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी ज्ञान कोच सर से भी बात हुई थी। इतना सटीक दापेच के बारे में, इतना सटीक फार्मूला, या उसमें इतनी छेड़छाड़ कि जिसने आप आम आदमी नहीं महसूस कर सकता, या बच्चा या कराने वाला ही जानता है। इसको मैं कभी प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोगों से। कभी मलिक साहब का समय मेरे को मिला तो मैं जरूर जाकर आप लोगों को उसका भी व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा कोच साहब, कुछ ऐसा संदेश देना चाहोगे रेसलिंग को लेकर बच्चों के प्रति, या उनके माँ बाप के प्रति, कुछ उनकी भावनाएं उत्सुक हों देश के प्रति, मतलब उनका भी थोड़ा रुझान बढ़े, कुश्ती के बारे में कुछ शब्द ऐसा कहना चाहोगे? बिल्कुल, देखिए हमारा कुश्ती एक देहात से जुड़ा हुआ खेल है, और अब तो शहर के भी लोग काफी करने लग गए। सबसे तो मैं पहलवानों को और उसके परिवार को ये बताऊं कि भाई अनुशासन में रह के बच्चे को अनुशासन सिखाओ, और खुद अनुशासन में रह गए तो बच्चा आधे से ज्यादा तो वैसे सीख जाएगा। और बच्चे को ये कहना भाई पहलवान अपने माँ बाप के प्रति और कोच के प्रति उनको सम्मान तो देना है, उनके प्रति वफादार भी रहो। भाई वो क्या चाहते हैं, अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी प्रैक्टिस करे, आए घर पर उसमें आराम करे, मतलब अनुशासन में रहे, तो आपके मन में ये होना चाहिए मैं आपके अपने कोच के प्रति भी और अपने माँ बाप के प्रति भी वफादार हूँ। और जिस कोच के पास आप कर रहे हैं उसके अंदर उसका विश्वास होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, बहुत। कोई चीज आप बता रहे हो और वो विश्वास कर नहीं रहा है, बच्चा विश्वास नहीं करा तो उसको फिर उसका अभ्यास भी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और विश्वास के ऊपर तो कितने उदाहरण है। एक्चुअल उदाहरण है भाई, वो एकलव्य वाला भी लगाओ, और वो उसका विश्वास था। अच्छा कोच साहब, कोई आपके जीवन का कोई ऐसा पल शेयर करना चाहोगे? कोई प्लेयर अगर हमें देख रहा है जिसमें बच्चा उलझ जाए है कई बार कि मैं नर्वस हो जाए, या उसकी आस टूट जाए किसी इस चीज़ को लेकर, भाई मेरे से कई बार ये चीज़ें देखने को आती हैं, भाई वो तो थर्ड एकर का प्लेयर है, या उसके साथ तो आदमी ज़्यादा है, माँ अकेला रह गया। कोई कुश्ती में इस तरह का जीवन में आपके साथ कोई व्यंग बीता है जो आपने देखा हो? हाँ देखिए, मैं एक तो टोटली बात मैं सबसे एक ही बात बताऊंगा कि बच्चे का टारगेट मजबूत होना चाहिए। ये बात आएंगे। हाँ, वो स्वयं में मजबूत है तो उसके सामने कुछ भी है। एक ओरिजिनल उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पक्षी है, एक पक्षी कितना मजबूत घोंसला बनाता है, कितना मजबूत घोंसला बनाता है। अपने बच्चों के अंडे कैसे रखे जाएंगे, कैसे उनकी सेफ्टी करी जाएगी, बारिश आएगी कैसे बचा जाएगा, तूफान आएगा, और ना उसमें एक तिनका ज्यादा लगाता ना कम लगाता। उसका टारगेट मजबूत है। आते हैं जो कभी तिनका नहीं मिला उसको, कभी पक्षी को पता हो क्या क्या दिक्कत आती, लेकिन उनका टारगेट था, उसने अपना घोंसला बनाया। बिल्कुल, आंधियां तूफान ऐसे चलते रहते और उसका निर्माण करता रहा। खिलाड़ी का टारगेट मजबूत होना चाहिए। कभी बीमार भी होगा वो, कभी इंजरी भी लगेंगी उसको, कभी घर की तरफ से परेशानी आएगी, कुछ नुकसान हो गया घर में या कोई रिश्तेदारी में, इस तरीके के रुकावटें आएंगी। लेकिन आप मजबूत इरादे से उस घोंसले वाली बात को याद करके और इसी तरह के टारगेट को मजबूत करोगे तो 100% परमात्मा भी आपका साथ देगा। वेरी गुड। मलिक साहब, आपने बहुत समय दिया।
मेरे चैनल को आपका बहुत धन्यवाद। और कभी कोई कमेंट आया किसी तरह का किसी आदमी का या किन्हीं प्लेयरों का, मैं फिर आपसे जरूर रूबरू होने की कोशिश करूंगा, उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप भी मेरे को समय देने यहाँ बढ़ना भाई बिल्कुल। और मैं तो आपका भी तो धन्यवाद मैं करूंगा, क्योंकि आप कुश्ती के ऊपर काम कर रहे हो। मैं उसका बड़ा लगाव रखता हूँ, मेरे से कुश्ती में ज्यादा लगाव है तो लगाव और भी, लेकिन कुश्ती से विशेष रूप से। और आप कुश्ती में जो काम करता है, मैं उसके प्रति वैसे ही मेरा भाव है कि भाई इसको कैसे फायदा मिले। मेरे पिताजी तो न्यू कह के मरे थे जी कुश्ती के लिए। आज मेरे परिवार की आजीविका जो है ना कुश्ती से जुड़ के मैं यहाँ तक हूँ। मेरे पास कैमरे या व्यवस्था आप जैसे हैं तो कुश्ती की वजह से हैं। तो इसके प्रति मैं तो आगे भी आगाज कर रहा हूँ, कोई सुन रहा है भाई रेसलिंग के प्रति अगर कोई मेरी मदद है, कहीं मेरी जरूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। चलो आपके माध्यम से मैं भी बोलता हूँ भाई, मेरे लिए कोई कुश्ती की मदद हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, कोई बात नहीं है। और किसी भी जरूरत, कोई बच्चे की पहलवानी या किसी को कुश्ती लड़ने में कोई दिक्कत, जैसे मेरा ज्ञान है मैं अपना कोशिश करूंगा अपना। अच्छा, अपना एक बार अपनी एकेडमी का एड्रेस बताओगे, एक बार सुनेंगे। मेरी कुलदीप मलिक कुश्ती एकेडमी, गांव बड़वासनी, जिला सोनीपत, जो गोहाना रोड के पास नजदीक है, और सोनीपत शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे मेरी कुश्ती की एकेडमी है, और कभी भी आप विजिट करें। वहाँ का कोई फोन नंबर है अगर कोई मतलब संपर्क करना चाहे? हाँ, 8307764164, 8307764164। अजय मलिक ये कोच है वहाँ, और इनकी देख रेख में वहाँ बच्चे ट्रेनिंग भी करते, और मैं तो रहता हूँ वहाँ 24 घंटे, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी भाई स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं नंबर, अगर मतलब बोलने से नहीं समझ में आए हैं तो एड्रेस वगैरह नीचे हमने मेंशन कर दिया है। जिसने भी कोच साहब से संपर्क करना है इन नंबरों से आप संपर्क कर सके हैं। मलिक साहब बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को समय दिया।